आप सबको जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो और आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे। आइए आज की दिन में एक छोटा-सा वचन देखेंगे। वास्तव में जब हम कई बार अपनी घटी, कमी, बीमारी और तमाम निर्धनता में जब जीवन व्यतीत करते रहते हैं और ऐसे जीवन व्यतीत होता रहता है, कई बार चीज़ें खूबसूरत हो नहीं पाती हैं। पर मैं आपसे कि परमेश्वर आपको तमाम दुखों में, दर्दों में देखना नहीं चाहता है। आइए मैं आपके लिए एक छोटा-सा आयत पढ़ूँगा, उसको सुनिएगा ध्यान से। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 9 और 10 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप घटी में हैं, कमी में हैं, परेशानी में हैं, निराशा में हैं, परमेश्वर आपकी सारी घटी को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी परेशानी है, निराशा है, दिक्कत है, सारी बातों में परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है, एक बड़ी आशीष के साथ में भरने जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस कदर से कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। अर्थात हमें और आपको परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। जब आज से अपने जीवन में मसीह जीवन को जीते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना ज़रूरी है। और जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में होता है, तभी परमेश्वर आपकी घटी को, आपकी कमी को, आपकी तमाम उन संकटों से आपको बचा लेता है। यहाँ पे भजनकार कुछ ऐसे ही कहता है कि जवान सिंह को तो घटी होती है, वे भूखे भी रहते हैं, परंतु परमेश्वर की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा। मैं इस बात के लिए आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस नाम पे विश्वास करते हैं, जो सबका उद्धार करता है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उसे अपने जीवन में आने की अनुमति दें। जब आप निराश हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रही, पर परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। परमेश्वर आपकी हर एक निराशा को आशा में बदल देगा। उसे पता है कि वो आपकी निराशा को कैसे आशा में बदलता है। उसे पता है कि वो आपकी कमी को कैसे पूरा करता है। उसे पता है वो आपको कैसे बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि परमेश्वर आपके विषय में और हमारे विषय में सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। पर कई बार हम जानकर भी हम चीज़ों को सही नहीं कर पाते। हम उसकी आज्ञा को नहीं मान पाते। जहाँ पे भजनकार इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, परमेश्वर का भय मानो, उसका भय मानो। कई बार हमारे ज़हन में, हमारे मन में ये बातें चलती हैं कि यस, ठीक है, हर संडे के दिन हम प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, पर घर में नहीं हो पाती। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों में जो भी घटी है, उसे बढ़ती में बदल देगा। यदि आपका भरोसा उस परमेश्वर पे है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानते हैं, उस पे विश्वास करते हैं, तो वास्तव में परमेश्वर आपकी तकलीफ़ों को दूर कर देगा। यदि आज आप दुखों से होकर गुज़र रहे हैं, आप परेशानियों से होकर गुज़र रहे हैं, आप निराशाओं को देख रहे हैं, पर परमेश्वर आपकी निराशाओं को आशा में तब्दील कर देगा। उसे पता है कि वो कैसे आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। ज़रूरी है आप विश्वासियों की ठहरें। आप विश्वासियों की ठहरें। और यहाँ पे 10 पद इस प्रकार से कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रहते हैं, परंतु परमेश्वर की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। वास्तव में हमें और आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, यदि आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यदि दृढ़ विश्वास की तरह आप जीवन को जीते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी सारी कमियों को दूर करेगा। ज़रूरी ये है कि आप आज्ञाकारी हो जाएँ। ज़रूरी ये है कि आज के दिन आप प्रभु का भय मानना आरंभ करें। ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले अपने प्रभु यहोवा को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, ताकि परमेश्वर आपकी सारी घटी को पूरा कर दे। आपको पता है, कहानी है कि जब प्रभु यीशु मसीह काना गाँव में गए, तो वहाँ पे जो बारात थी, वहाँ पे
घटी हो गई शरबत की, दाखरस की। वहाँ के घर के जो लोग थे, जो वहाँ देख-रेख कर रहे थे, सब परेशान थे। पर आपको पता है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे और प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ़ कह दिया, "जाओ उन मटकों को पानी से भर दो।" और वहाँ खूबसूरत बात है कि वहाँ के जो लोग थे, जो काम कर रहे थे, जब उन्होंने पानी से उस पात्र को, मटकों को भरा, तो लिखा है, वो बेहतर दाखरस बन गया। वो बेहतर दाखरस बन गया। एक अच्छा दाखरस जो जो बारात का जो मुखिया था, उसने कहा, "अरे! ये सबसे उत्तम दाखरस अब तक कहाँ छिपा के रखा था? अब तक कहाँ था?" मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपकी कमी है, घटी है, यीशु आपके जीवन को उत्तम बना देगा। उत्तम बढ़ती के साथ में, उत्तम ज़िंदगी के साथ में, उत्तम पढ़ाई-लिखाई के साथ में, आपको बढ़ती में परमेश्वर लेकर जाएगा। और आपको इस कदर से आपकी ज़रूरतों को, आपकी कमियों को दूर करेगा, दूर ही नहीं करेगा बल्कि उनको इतना स्वादिष्ट बनाएगा, इतना उत्तम बना बना देगा कि वास्तव में इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर उत्तमता का परमेश्वर है और प्रभु के पास में हमारे लिए बहुत सारे उपाय हैं कि हमारी कमी-घटी को दूर कर दे। क्या वास्तव में आज चिंता में आप हैं? आप परेशानी में हैं? आपके मन में अलग-अलग विचार चल रहे हैं? यस, उन सारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, उसे पता है कि वो आपके विचारों में, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे दखल देगा और आपकी चीज़ों को परिवर्तित कर देगा। क्योंकि ये तो साफ़ है कि हमें परमेश्वर का भय मानना आवश्यक है। और जब हम भय मानेंगे, हम परमेश्वर की दया में, उसकी हुज़ूरी में चल पाएँगे, तो परमेश्वर हमें आशीषों से भरेगा, अवश्य भरेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम परमेश्वर के पास में जाएँ और हम निराशा के साथ में लौटें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम प्रभु से प्रार्थना करें और हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिले। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। परमेश्वर आपकी कमी को उस बढ़ोतरी के रूप में बदल देता है। परमेश्वर आज के दिन आप सबको आशीष दे और मैं आशा करता हूँ कि यह संदेश आपके जीवन में बहुत आशीष का कारण ठहरेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपकी हुज़ूरी में आते हैं। प्रभु, आपने संभाला इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपको कोटि-कोटि नमन करते हैं। वास्तव में भजनकार कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हमें तो उस परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमारी घटी को पूरा कर पाए। परमेश्वर हमारी हमारी बीमारियों में, हमारी दिक्कतों में, हमारी तकलीफ, निराशाओं में यीशु मसीह एक नई आशा लाए और एक बड़ी चंगाई को लाए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उन प्रिय मित्रों के लिए जो आज की इस वीडियो को देख कर प्रभु, उनके जीवन में जो निराशा है, जो कमी है, जो घटी है, वो यीशु के नाम से बढ़ती में बदल जाए। उनके जीवनों में जो तंगई है, परेशानियाँ हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से ठीक होने पाए। यदि हमारे प्रिय मित्र किसी बीमारी से होकर गुज़र रहे हैं, किसी दिक्कतों से होकर गुज़र रहे हैं, प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाकर छू लें और उनके जीवन में चंगाई लाएँ प्रभु। हम जानते हैं यीशु मसीह, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और सुन के उत्तर देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, यहोवा का भय मानना हमारे जीवन में सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए। प्रभु, हम चाहते हैं हमारे प्रिय लोग, जितने लोग हैं, वो सब यीशु मसीह आपका भय माने, उनके जीवन में आपकी आशीष से रेस्ट करने पाएँ। दुआ है हमारी प्रभु जी, प्रार्थना है प्रभु आज के दिन प्रभु कि आपने बड़ी बातों से भरा है। वास्तव में हमारी घटती बढ़ती में होने जा रही, हमारी जो बीमारी है वो चंगाई में बदलने जा रही, हमारे जो दुख हैं वो सुख में बदलने जा रहे। वो यीशु मसीह है जो हमारे दुखों को सुख में बदलता है और हमारी कमी घटी को बढ़ोतरी में बदलता है। प्रभु, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन से, आज के इस संदेश से आप हमारी घटी को प्रभु आप बढ़ती में बदलने जा रहे। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना है, हमारी गुजारिश है प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाकर छुए। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दुखों से होकर गुजर रहे हैं, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, उनकी समस्याएं यीशु के नाम से जाती रहे। उनके जीवन में प्रभु आपका दखल आए प्रभु, और उनके दुख सुख में बदल जाए, उनकी घटी बढ़ती में बदल जाए, उनकी कमियां प्रभु जी आपकी आशीष में बदल जाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है, जैसे भजनकार 34:9-10 में लिखा इस प्रकार से, यहोवा का भय मानना हमारे लिए बहुत आशीष का कारण ठहरता है। 10 पद कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है।
मैं आशा करता हूँ पिता परमेश्वर आप हमारी सारी घटी को बढ़ती में बदलने जा रहे हैं। प्रभु हमारे प्रिय लोगों में जो आज दुखों में संकटों में हैं या निराश हैं, उनकी निराशा एक आशा में बदलने जा रही, उनके दुख सुख में बदलने जा रहे, उनकी निराशा आशा में बदलने जा रही। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन में ऐसा ही करने जा रहे हैं। प्रभु दया करे और अनुग्रह करे और सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती को सुने और कबूल करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।